तवांग मामले के बाद रक्षा मंत्री का पहला अरुणाचल दौरा। सियांग पहुंचे राजनाथ सिंह। चीन बॉर्डर के पास बने 2 पुलों का उद्घाटन। स्योम नदी पर बने पुल का भी उद्घाटन सैन्य नजरिए से काफी अहम। बनाया गया पुल चीन सीमा के बहुत करीब। भारतीय जवानों को चीन सीमा के पास जल्द पहुंचाने में करेंगे मदद। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं ये पुल सीमा पर चीन की हरकतों को नजर में रखते हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध में यकीन नहीं पर जरूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटेंगे। भारत की आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद हुआ आयोजन। नागपुर में 5 दिनों तक चलेगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका अहम। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है। प्रधानमंत्री ने कहा, डेटा और तकनीक से बड़े बदलाव संभव। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जोर। हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। दिल्ली से आज फिर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। पदयात्रा से पहले राहुल गांधी ने किए बजरंग बली के दर्शन। दिल्ली से लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई यात्रा की एंट्री। राहुल को उत्तर प्रदेश में किसान नेता राकेश टिकैत का साथ मिला। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा में उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों और 11 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कवायद करेंगे। राहुल पदयात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली की 11 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा समलैंगिक विवाह का मामला। दाखिल याचिकाओं पर 6 जनवरी से बड़ी कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के गंजावला केस में नया खुलासा। रोहिणी के विवान होटल में पार्टी के लिए अंजलि और उसके दोस्त ने बुक किया था रूम। होटल मैनेजर के मुताबिक बाद में वहां उनके कुछ दोस्त भी पहुंचे थे। दोनों लड़कियों की लड़ाई हुई थी। लड़कियों की लड़ाई नीचे हुई थी। नीचे हुई थी। कितने बजे? यही 1:15 बजे करीब। कौन सा कमरा बुक किया था उन्होंने यहीं पे लिया था, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रूम। तो उनसे मिलने भी कोई आया था? उनके मिलने जैसे उसके फ्रेंड वगैरह कोई लड़के थे जो आए थे। होटल में मौजूद कुछ लोगों के मुताबिक अंजलि और उसके दोस्त का वहां पहुंचे कुछ लड़कों से हुआ था झगड़ा। बाद में दोनों लड़कियां होटल से चली गई थी। कितने बजे झगड़ा शुरू हुआ लड़कियों का? वो 9 साढ़े 9 तक तो हो गया था, उनकी लड़ाई हो रही थी। 9 और आई कितने बजे थी यहाँ पे? शाम को आई थी 7 बजे करीब। 7 बजे आई थी। 9 साढ़े 9 बजे झगड़ा करने लगे। और कितने बजे तक थी? वो थी काफी लेट नाइट तक, वो चली गई थी। 12 बजे के बाद वो चली गई थी। दिल्ली पुलिस ने अंजलि के करीबी दोस्त समेत कई लोगों से शुरू कर दी पूछताछ। मामले में बढ़ा सस्पेंस। हादसे के वक्त अंजलि की स्कूटी पर सवार थी उसकी दोस्त। सीसीटीवी में दोनों साथ दिखी। दोनों रात करीब 1:45 बजे होटल विवान से पार्टी करके निकली थी। एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे से पहले अंजलि की दोस्त चला रही थी स्कूटी। कुछ दूर जाकर अंजलि स्कूटी ड्राइव करने लगी। पुलिस के मुताबिक हादसे में दूसरी लड़की को आई थी मामूली चोट, लेकिन अंजलि का पैर कार में फंस गया और वो घसीटती चली गई। पुलिस ने अंजलि के साथ मौजूद रहने वाली लड़की का भी पता लगाया। दर्ज किया लड़की का बयान। गंजावला केस में सभी 5 आरोपियों को लिया गया है ब्लड सैंपल। एफएसएल जांच के जरिए शराब पीने या ना पीने की पुष्टि होगी। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। भारत में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है पाकिस्तान। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। राजौरी सेक्टर के सामने पीओके में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जुटाया आतंकी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दब्बार के रास्ते आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है पाकिस्तान।
पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ के लिए कोटली, लांजोट, निकायल और खुईरेट्टा में बनाए 4 बड़े लॉन्चिंग पैड। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा टारगेट किलिंग को लेकर रच रहे हैं बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में अलर्ट जारी। हिमाचल में 5 दिनों के मनाली विंटर कार्निवल का आयोजन, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। मनाली विंटर कार्निवल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम, देश के कई राज्यों की संस्कृति की झलक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शिवनाथ नदी तट पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब, 21,000 दीप प्रज्वलित करके 11 महाआरती का किया गया आयोजन। पिछले 22 साल से शिवनाथ नदी लीज पर थी। साल 2020 में लंबे संघर्ष के बाद नदी को लीज से मुक्त कराया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। अहमदाबाद में फ्लावर शो का आयोजन, रिवर फ्रंट पर यह फ्लावर शो 10 दिनों तक चलेगा। फ्लावर शो में लोग 150 से ज्यादा वैरायटी के फूल देख सकते हैं। एंट्री के लिए 30 रुपए की एंट्री फी। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टेंट सिटी को साकार किया जा रहा है। हफ्ते भर के बाद यह टेंट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। टेंट सिटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। हर बजट के लिहाज से तैयार किए गए हैं टेंट्स। टेंट सिटी में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम, लोगों की धार्मिक भावनाओं का रखा गया विशेष ख्याल। सोनीपत में डॉक्टर की बेटी ने यूट्यूब पर सीखकर शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। अंकित ने अन्य किसानों को भी दिया रोजगार। 5 साल पहले अंकित ने वीडियो देखकर शुरू किया था खेती का काम, अब लाखों रुपए कमा रहा है। मथुरा में यमुना नदी में बनाई गई शानदार रंगोली, यमुना की धारा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का संदेश। रंगोली बनाने के लिए युवाओं को कड़ाके की सर्दी में 4 घंटे तक पानी में खड़ा रहना पड़ा। मथुरा पहुंचे श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है रंगोली। केरल में युवाओं के टैलेंट को धार और मंच देने के लिए केरल में स्टेट स्कूल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में बैकुंठ एकादशी पर मंदिरों में बड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मदुरई के पेरुमला मंदिर में उत्साह में देखे उत्साह। तमिलनाडु में त्रिची में रंगनाथ स्वामी मंदिर में सालाना उत्सव का कार्यक्रम। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। विशाखापट्टनम के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। बैकुंठ एकादशी पर कृष्ण की नगरी में रही रौनक, मथुरा के रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ द्वार को खोला गया। धार्मिक मान्यता है कि जो बैकुंठ द्वार से निकल जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नासिक पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज ने त्रयंबकेश्वर मंदिर में पूजा पाठ किया। त्रयंबकेश्वर दरबार से मुख्यमंत्री शिवराज ने देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। आंध्र प्रदेश के श्री लक्ष्मी तिरुपतम्मा अम्मावारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे भक्त। हरियाणा के मेवात की 56 साल की प्रिंसिपल कल्पना रंगा ने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता। राजस्थान में उदयपुर के पार्क में बेकार हो चुके टायर और दूसरी चीजों के इस्तेमाल की बदौलत वेस्ट से बनाया गया है वंडर पार्क। गुजरात के कच्छ में भारतीय तटरक्षकों का अभ्यास, ओखा और सर क्रीक इलाके में सर्च अभियान। लाइट मशीन गन से लैस इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री तटों की निगरानी की। पाकिस्तान से होने वाली नशे की तस्करी के खिलाफ मुस्तैद हुए समुद्र के योद्धा। देवास की शिप्रा नदी में डूबती महिला के लिए देवदूत बना राहगीर, नदी में छलांग लगाकर जान बचाई। महिला की जान बचाने वाले युवक के साहस को पुलिस ने सलाम किया। नकद 5,000 रुपए इनाम।
राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह बेगवाल का बीकानेर में हुआ भव्य स्वागत का महिला किसी भी पुरुष से कम नहीं है। आगरा में तापमान में गिरावट, गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ी। हरिद्वार में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, प्रशासन ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटे। अलीगढ़ में घना कोहरा का मुसीबत लगातार जारी, सुबह विजिबिलिटी बहुत कम। अमृतसर में ठंड और घने कोहरे से कम हो गई गाड़ियों की रफ्तार, विजिबिलिटी कम। राजस्थान के धौलपुर में कोहरे की मोटी चादर, कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान। राजस्थान की खूंटी में घना कोहरा बन गया मुसीबत, सफर करने वालों के लिए बड़ी परेशानी। लखनऊ में आज भी कड़ाके की सर्दी, कई इलाकों में घना कोहरा। कानपुर में सुबह सुबह देखा कोहरा, सड़कों पर देखा सन्नाटा, ठंड में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। कोलकाता में भी आज सुबह से घना कोहरा, सफर में दिक्कत। जालंधर में आज सुबह देखा घना कोहरा, यात्रियों को परेशानी हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में किया कोचिंग इंस्टीट्यूट को मोटिवेट, कहा आनंद से पढ़ो सफलता मिलेगी। अयोध्या की महंत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके घर पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का न्योता दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मेहनती कर्मचारियों के लिए प्रशंसा टोकन वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। राजकोट में पतंग और मांझी की दुकानों पर रौनक, शहर में मकर संक्रांति धूमधाम से मनाने की तैयारी। फोर्ब्स ने सालाना कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी, पीवी सिंधु लिस्ट में 12वें पायदान पर। मध्य प्रदेश के पन्ना में लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही, थाना प्रभारी और कांस्टेबल को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में सरकारी एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल, एम्बुलेंस ड्राइवर अपने पर्सनल काम के लिए करता था गाड़ी का उपयोग। यूपी के बांदा में कुत्तों और गाय का आशियाना बना जिला अस्पताल, वीडियो वायरल होने पर सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। कैमूर में खाद के लिए मारामारी, सुबह से बिस्कोमान केंद्र पर पहुंच रहे हैं किसान। फतेहपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार, कई तमंचे बरामद। नए साल में रोहित, राहुल, कोहली के बिना मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आज मुंबई में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच। हार्दिक पांड्या के हाथ में टीम इंडिया की कमान, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे लाइव। ईशान और ऋतुराज के लिए कौशल दिखाने का मौका, शुभमन गिल के रूप में पांड्या के पास सलामी बल्लेबाजी के विकल्प। संजू सैमसन के खेलने पर टिकी है फैंस की नजर, सैमसन और राहुल त्रिपाठी में से किसी एक को मिल सकता है मौका। मौजूदा एशिया कप चैंपियनशिप में श्रीलंकाई टीम से भारत को मिल सकती है कड़ी टक्कर। प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा के प्रकाशन से पहले एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो अपने पिता और भाई को चाहते हैं कि वापस आ जाए। अमेरिका के वर्जिन द्वीप से नए साल की छुट्टी मनाकर वापस लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नए साल पर परिवार के साथ सेंट ट्रॉक्स द्वीप गए थे बाइडेन। इराक में जनरल कासिम के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाली मातमी जुलूस। अमेरिकी ड्रोन हमले में 1 साल पहले मौत हुई थी। चीन के नानजिंग शहर में कोरोना विस्फोट से बदतर हो गए हालात। फ्रंटलाइन के मेडिकल स्टाफ को यहां 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। नए साल के स्वागत में अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिखा अनोखा नजारा, फूलों से सजी झांकियों के साथ मार्च करते नजर आए लोग। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने किसी देश में शरण पाने में नाकाम रहने के बाद अपनी अमेरिकी नागरिकता बहाल करने के लिए आवेदन किया है। 2019 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए राजपक्षे ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी। कोलंबिया और वेनेजुएला ने राजनीतिक तनाव के बीच लगभग 7 वर्षों से बंद देशों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल को खोल दिया है। सऊदी अरब के जद्दा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालत, पूरा शहर जलमग्न।
एवेंजर्स सीरीज की फिल्म में सुपर हीरो हॉकाई का किरदार निभाने हॉलीवुड अभिनेता जख्मी। महान फुटबॉलर खिलाड़ी पेले की इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर सेंटोस के चर्चित विला बेलमेरो स्टेडियम में रखा गया। साल के पहले महीने फिल्म के दीवानों को बॉलीवुड का तोहफा 25 जनवरी को रिलीज होगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान 26 जनवरी को रिलीज होगी। गांधी कोट से एक युद्ध। फिल्म गांधी कोट से एक युद्ध का टीजर रिलीज और 9 साल बाद फिल्म के डायरेक्शन से वापसी कर रहे हैं राजकुमार संतोषी। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया सर्कस का वीडियो, कैप्शन दिया, कल मेरी फैमिली को अच्छा पुराना सर्कस देखने को मिला। बाहुबली स्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की जल्द ही फिल्म प्रोजेक्ट के में पहली बार साथ साथ नजर आएंगे। अपने फैन के फैन हुए सलमान खान साइकिल से जबलपुर से सलमान से मिलने आ पहुंचा मुंबई।